सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत है। यदि दोस्तों आप एक प्राइवेट जॉब की तलाश में हो, साथ में दोस्तों उसमें आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटी हो और शानदार एक जॉब हो जिसमें कंप्यूटर बेस्ड नौकरी हो, आरामदायक काम हो, ऐसी जॉब की तलाश में हो तो निश्चित रूप से दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से एक शानदार प्राइवेट जॉब बताने वाला हूं, जिसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, योग्यता क्या मांगी गई है, जिसमें एक्सपीरियंस क्या चाहिए है, साथ में आपको सैलरी कितनी दी जाएगी, कौन सी कंपनी रहने वाली है, क्या आपको करना होगा इसमें सिलेक्शन लेने के लिए, ये संपूर्ण चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। साथ में दोस्तों ये संपूर्ण डिटेल है ना हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है, साथ में कॉन्टैक्ट नंबर भी वहाँ पर दे दिए जाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिल जाएंगे। तो इसकी दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। ये कंपनियां होती हैं दोस्तों, जो भी जैसे स्विगी कंपनी रही, ब्लिंकिट कंपनी रही, या जोमेटो रही, या जेप्टो रही, ये सभी दोस्तों कंपनियां जो ऑनलाइन सामान बेचती है, उसमें दोस्तों स्टोर मैनेजर की यानी कि पोस्ट रहती है। उसमें दोस्तों जो लगभग एक ही स्टोर में लगभग 40 से 50 व्यक्ति काम करते हैं, लगभग 40 से 50 व्यक्ति काम करते हैं एक स्टोर में, और एक शिफ्ट में लगभग 15 व्यक्ति होते हैं। उन 15 व्यक्तियों को काम देने का काम होता है दोस्तों एएसएम का। किसका? एएसएम का। तो ये आज की जो हमारी पोस्ट रहने वाली है ना, वो रहने वाली है एएसएम की। यानी कि दोस्तों आपका काम क्या रहेगा? आपका बेसिकली काम रहेगा दोस्तों, उन 15 जो भी काम करने वाले कर्मचारी हैं उनको काम अपना अपना काम बांट देना है। जैसे किसी को पिकिंग पर लगा देना है, किसी को दोस्तों वहाँ पर पैक करने के लिए लगा देना है, किसी को सामान को पुट भी करने के लिए लगा देना है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई तो आपका काम क्या रहने वाला है, उनको काम बताने का रहेगा, और आप बैठे बैठे उस सामान को दोस्तों मैनेज करते रहोगे कि कौन सा कितना सामान तो डैमेज रहा, कितना सामान एक्सपायरी है, उसको निकालने और उनका मैनेज करने का आपका काम रहता है। और बैठे बैठे आपको कंप्यूटर पर काम करना होता है। ठीक है, जो आज की हमारी जॉब रहने वाली है ना, वो रहने वाली है स्विगी में स्टोर मैनेजर की प्राइवेट जॉब रहने वाली है। यानी कि स्विगी और इंस्टामार्ट दोनों कंपनियों में दोस्तों अभी वर्तमान में ये जॉब खाली है। पोस्ट का नेम क्या है दोस्तों? पोस्ट नेम क्या है? तो पोस्ट नेम रहने वाला एएसएम। सभी स्टोर में अलग अलग पोस्ट होती है, किसी में एसआई की पोस्ट होती है, किसी मैनेजर की पोस्ट होती है, किसी में क्या अलग अलग होती है। ठीक है, और सभी में तीन शिफ्ट होती है। एक तो दोस्तों मॉर्निंग होती है, एक नाइट शिफ्ट होती है, और एक यानी कि डे शिफ्ट होती है। ठीक है, ये 3 शिफ्ट होती है और तीनों शिफ्टों में आपको काम करना होता है। तीनों में एक शिफ्ट आपको कौन सी भी दे दी जाती है। ठीक है, वो निर्भर करता है वहाँ के दोस्तों जो मैनेजर या बड़ी पोस्ट वाला होता है ना, वो आपका ये डिसाइड करता है। तो कंपनी रहने वाली है आपकी स्विगी कंपनी या इंस्टामार्ट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और जानी मानी कंपनी है। लोकेशन कौन सी रहेगी? तो सूरत लोकेशन रहने वाली है। सूरत गुजरात में एक शानदार सिटी है और वहाँ पर आपको काम करना होगा। क्वालिफिकेशन मांगी गई दोस्तों, 12वीं पास हो तो भी काम कर सकते हो, ग्रेजुएशन कर रखी है तो भी काम कर सकते हो। अगर दोस्तों ग्रेजुएशन पूरी योग्यता यानी कि जो भी वहाँ पर डिमांड मांगते हैं, जो यानी कि एक्सपीरियंस मांगते हैं, वो एक्सपीरियंस अगर वो क्वालिफाई करता है तो ग्रेजुएशन को रेफरेंस दिया जाएगा 12वीं के बजाय। ठीक है, अगर दोस्तों ये अगर पूरी डिमांड पूरी नहीं करता है और ये पूरी डिमांड पूरी कर रहा है 12वीं पास, तो 12वीं पास को पहले लिया जाएगा। यानी कि सेम डिमांड दोनों पूरे करेंगे तो ग्रेजुएशन को पहले रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई। ड्यूटी टाइम रहेगा दोस्तों 9 घंटे का, यानी कि एक शिफ्ट रहती है 9 घंटे की, 9 घंटे की 3 शिफ्ट रहती है। ठीक है, और 1 घंटे का दोस्तों इसमें रेस्ट दिया जाता है, यानी कि 1 घंटे आप रेस्ट कर सकते हो आराम से, जिसमें डे और नाइट शिफ्ट का काम रहने वाला है और वीकली ऑफ रहेगा। यानी कि सप्ताह में एक दिन की छुट्टी रहने वाली है, वो वहाँ पर ही निर्भर करता है कौन सी छुट्टी कब दी जाती है। ठीक है, पोस्ट नेम समझ गए दोस्तों, एएसएम की पोस्ट रहने वाली है। काम क्या रहेगा? स्टोर के अंदर जो सामान है उनका देख रेख का काम रहने वाला है, एक्सपायरी डैमेज उनका काम रहने वाला है, लड़कों को मैनेज करने का काम रहने वाला है। आपके अंदर 10-12 लड़के होंगे, उनको मैनेज करना होगा, कौन कौन सा काम करना होगा वो उनको बताना होगा। साथ में आपको उनके यानी कि वो कंप्यूटर पर जो होता है ना उस पर ध्यान रखना होता है। ठीक है, अब सुविधा की बात कर लेते हैं। तो सुविधा दोस्तों पीएफ, ईएसआई और सैलरी में बढ़ोतरी लगातार होती रहेगी इसमें। ठीक है, पहले इससे पहले हम एक्सपीरियंस की बात कर लेते हैं। एक्सपीरियंस क्या मांगा गया है? तो दोस्तों जो भी कंपनी है ना, जो भी स्टोर है, उसमें अगर आप 1 साल तक कोई सी भी पोस्ट पर यानी कोई सी यानी आप पिकिंग का काम कर रखे हो, कोई सा भी काम कर रखे हो, स्विगी मान लो या ब्लिंकिट मान लो
या जोमेटो मान लो, या जेप्टो कंपनी मान लो, या इंस्टामार्ट मान लो, जो भी ऑनलाइन सामान बेचती है ना कंपनियाँ, उसमें दोस्तों आप 1 साल तक काम कर रखे हो, इंग्लिश आपको अच्छी तरह से पढ़ना आता है और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का आपको नॉलेज है, ठीक है। ये सभी नॉलेज आपके पास हैं तो आप इसमें आराम से काम कर सकते हो, यानी बड़ी भारी कोई चीज़ नहीं है। यानी कि दोस्तों थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना आपको आता होगा इंग्लिश, तभी तो दोस्तों इंग्लिश का काम होता है, तो उसको देख देख का काम होता है, तो इंग्लिश तो थोड़ी बहुत पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और वहाँ पर दोस्तों स्टोर के अंदर आप 1 साल तक काम कर रखे हुए होना अनिवार्य है, ताकि आपको पता रहे कौन सा माल क्या होता है, कौन सा एक्सपायरी होता है, कौन सा डैमेज होता है, कौन सा पुटबैक करना पड़ता है, कौन सा लोकेशन, कौन कौन सी लोकेशन होती है, कैसे डिवाइस को चलाना होता है, कैसे कंप्यूटर को मैनेज करना होता है। ये सभी स्टोर में आप काम करते हो ना, तो सबका पता आपको चलता है, ठीक है। और बेसिक जो भी वहाँ पर वो अलग कंपनी है, जैसे आप जेप्टो कंपनी में काम करके गए और वहाँ पर दोस्तों आपको स्विगी में काम करना होगा, तो वहाँ पर यानी कि प्रक्रिया अलग होगी, मतलब यानी कि वहाँ पर काम तो वो सेम ही करना होगा। ये ज़रूर है वहाँ पर थोड़ा बहुत अलग होगा तो वो यहाँ पर सिखा दिया जाएगा आपको, ठीक है। वो कोई टेंशन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है, पर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक और 2 फोटो, ठीक है। सैलरी की बात कर लेते हैं। सैलरी इन हैंड आपको 21,000 रुपये दी जाएगी, PF अलग रहेगा, ASI कटेगा और वीकली ऑफ रहने वाला है। यानी कि दोस्तों 21,000 रुपये आपको नगद दिए जाएंगे, 2,000 रुपये के आसपास आपका PF कटने वाला, यानी कि 23,000 रुपये आपको सैलरी मंथली मिलने वाली है शुरुआत में, ठीक है। और वो साल 10 साल बढ़ती जाएगी और आपकी 4-5 साल में लगभग 35 से 40,000 रुपये आपकी सैलरी ईजिली हो जाएगी, ठीक है। ये आपकी सैलरी रहने वाली है। अगर आप अच्छा इंक्रीज करते हो और अच्छा मैनेज करते हो तो इससे ज़्यादा भी सैलरी आपको मिल सकती है, ठीक है। ये रही बात दोस्तों इसकी। अब बात कर लेता हूँ मैं आपको कैसे इसके लिए अप्लाई करना है। तो आपको दोस्तों ओनली आपका जो भी रिज्यूम है ना, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, यानी कि आप कौन सी क्लास पढ़ सके हो, कितना आपको एक्सपीरियंस है, कितना कंप्यूटर का नॉलेज है, ये सब उसमें रिज्यूम में लिखा हुआ होना चाहिए। और बायोडाटा जो भी आपका है ना, वो लिखा हुआ होना चाहिए। वो उसको दोस्तों आपको जो व्हाट्सअप नंबर में दूंगा उस पर शेयर करना है और आपका बायोडाटा शेयर करना है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर मिलेंगे वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, यानी कि ये वीडियो है ना, उसके नीचे जाकर देखना, उसके नीचे पिन कर दिए जाएंगे नंबर, ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ में दोस्तों इसके नंबर है ना, वो टेलीग्राम चैनल पर भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप नंबर दोस्तों सेव कर सकते हो और उन पर दोस्तों ये रिज्यूम भेज सकते हो और उनसे आप दोस्तों डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये संपूर्ण डिटेल हम जान चुके हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो ना दोस्तों, तो आप कमेंट में लिख दिया करो, निश्चित रूप से उसका उत्तर दिया जाता है अगर जेन्युइन दोस्तों आपका डाउट होता है। और जो छोटी वैकेंसी होती है ना, वो छोटी वैकेंसी भी दोस्तों हमारे द्वारा टेलीग्राम चैनल पर भी डाली जाती है, तो उसको आप आराम से इजीली ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो जय हिंद, जय भारत।